Hi everyone, this is the very first video of this channel and the first topic we are going to learn is pricing strategies. So before heading to the pricing strategies, first we know the meaning of pricing. So pricing क्या है? Pricing कोई भी प्रोड्यूसर है जो वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो वो उसको एक वैल्यू देता है और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस। तो इस सारी प्रोसेस को मतलब कि जो भी गुड्स को हम एक वैल्यू देते हैं प्राइस देते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्राइसिंग बोलते हैं। नाउ मूव टू द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? अब जो भी प्राइस हमने एक प्रोडक्ट का सेट करना है उस प्राइस को सेट करने के लिए जो भी टेक्निक या टूल्स को हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी। मतलब कि किस वे से हम या किस स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम एक प्रोडक्ट के प्राइस को सेट कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सो वी आर गोइंग टू लर्न these all strategies in this. The very first pricing strategy is pricing of new product. It is very clear from its name कि जब हम कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं और उस नए प्रोडक्ट के लिए हम जो भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं वही हमारी क्या होती है प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। तो इसमें हम दो स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं, आइदर इट इज़ द स्किमिंग प्राइस पॉलिसी or the penetration price policy. The first one is skimming price policy. All these two strategies are the very most important and always asked by the examiner. The first is skimming price strategy. अब स्किमिंग प्राइस स्ट्रेटजी में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो अपने नए प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसकी इनिशियल स्टेज में मतलब जब प्रोडक्ट लॉन्च होकर मार्केट में आता है तो उसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि मार्केट में से सारी क्रीम को स्किम कर लिया जाए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा लिया जाए। इस स्टेज पे क्या होता है, कंपनी के पास मोनोपोली पावर होती है और मार्केट में कंपनी का कोई और कॉम्पिटिटर नहीं होता। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई चार्ज करती है और स्लाइटली धीरे धीरे क्या करती है अपने प्राइस को कम करती जाती है। कैसे करती है? पहले प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई चार्ज किया जाता है जब मार्केट में उसका कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। जैसे ही कंपनी के प्रोडक्ट का मार्केट में कॉम्पिटिटर एंटर करता है तो कंपनी क्या करती है, स्लाइटली अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्रीज़ कर देती है और फिर ऐसे ही धीरे धीरे प्रोडक्ट का प्राइस कम होता जाता है ताकि मार्केट में कंपनी compete कर सके। इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इनिशियल स्टेजेस में जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हाई सेट किया हुआ है जबकि मार्केट में कंपनी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, और धीरे धीरे सेकंड प्राइस में क्या कर दिया गया है, प्राइस को कम कर दिया गया है क्योंकि कंपनी जो है अपनी मोनोपोली पावर को लूज़ करने लग जाती है और मार्केट में उसका जो कॉम्पिटिटर है वो आने लग जाता है। उसके बाद फाइनल प्राइस पे आके कंपनी अपने प्राइस को और कम कर देती है मार्केट में compete करने के लिए। तो स्किमिंग प्राइस में कंपनी ने क्या किया, पहले प्राइस को हाई चार्ज किया और धीरे धीरे प्राइस को कम करते गए। These are the examples of skimming price policy. The very first and good example is Apple iPhones. एप्पल आईफोन्स के केसेस में भी ऐसा ही होता है, जब वो अपना नया मॉडल लॉन्च करते हैं तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं और जैसे ही दूसरा मॉडल मार्केट में नया आ जाता है वैसे उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी नए मॉडल्स आते रहते हैं उनका प्राइस हाई चार्ज होता है और जो मॉडल्स प्रीवियसली लॉन्च्ड जो मॉडल्स होते हैं उनका प्राइस कम होता जाता है। ऐसे ही सोनी के प्ले स्टेशंस, जो नया प्ले स्टेशन मार्केट में आता है उसका प्राइस हाई होता है और जितने भी पीछे वाले उसकी रेंज होती है उसका प्राइस कम होता जाता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्किमिंग प्राइस पॉलिसी। ये जो कंपनीज़ हैं वो स्किमिंग प्राइस स्ट्रेटजी को यूज़ करके ही अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को सेट करते हैं। द नेक्स्ट पॉलिसी इज़ और द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटजी। अब पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटजी में क्या होता है, इसमें स्किमिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है।
इसमें कंपनीज क्या करती हैं, इनिशियल स्टेजेस में अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो लो सेट करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें और अपना जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ा सकें। इसमें कंपनी इनिशियल स्टेज में अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम रखकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेती हैं, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो लो प्राइस की और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब एक बार कंपनी को पता चल जाता है कि उसने अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है और लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट के हैप्चुअल हो चुके हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनके प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। पहले कम प्राइस लेकर आए, मार्केट को कैप्चर किया, लार्ज कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, उन्हें अपने प्रोडक्ट का हैप्चुअल बनाया, उसके बाद क्या कर दिया, प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। ये ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट है। पहले प्रोडक्ट का प्राइस P2 था, मतलब कि प्राइस कम था, और जैसे जैसे मार्केट शेयर अच्छा कैप्चर हो गया तो प्राइस को क्या कर दिया, P1 पे शिफ्ट कर दिया। तो पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी में क्या होता है, पहले प्राइस कम होता है और धीरे धीरे प्राइस को स्लाइटली इंक्रीज़ कर दिया जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। मैगी, नेटफ्लिक्स और आइकिया ये कंपनीज़ हैं जिन्होंने पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी को यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल नेटफ्लिक्स जब न्यू मार्केट में लॉन्च हुई थी तो इन्होंने क्या किया था, अपने जो सब्सक्रिप्शन रेट्स थे उनको काफ़ी कम रखा था और फ्री ट्रायल्स भी दिए थे। पर अब क्या हो गया, अब इसके प्राइजेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पेनिट्रेशन पॉलिसी को यूज़ किया। पहले मार्केट को कैप्चर किया, उसके बाद क्या कर दिया, प्राइस को बढ़ा दिया। इसके एक और बहुत अच्छी एग्जांपल जियो भी है। जियो पहले मार्केट में आया बहुत ही कम प्राइस पे, इवन कि फ्री उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फिर जैसे ही कंज्यूमर्स जो हैं उसके प्रोडक्ट के हैप्चुअल हो गए तो उन्होंने प्राइस को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही मैगी जब पहले लॉन्च हुई थी तो 5 रुपीज़ की थी, अब उसका प्राइस बढ़कर 10 to 12 रुपीज़ हो चुका है। और आइकिया भी ये दिस इज़ फेमस फॉर इट्स मोस्ट बजटेड होम फर्नीचर्स। तो पहले जब ये मार्केट में आए थे तो इन्होंने क्या किया था, काफ़ी कम प्राइस रखा था। जैसे ही मार्केट शेयर बढ़ता गया वैसे ही प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। द नेक्स्ट पॉलिसी इज़ द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी में क्या होता है, कंज्यूमर के माइंड में एक ऐसी परसेप्शन बनाई जाती है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होके उसको बाय कर ले। मतलब कि कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ प्ले किया जाता है ताकि कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय करें। इसकी एग्जांपल है जैसे कि प्रोडक्ट को 100 का ना बताकर 99 रुपीज़ का बताना, या फिर बाय वन और गेट वन ऑफर्स को रिप्रेजेंट करना। इससे कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है कि उसको बाय वन गेट वन ऑफ़र मिल रहा है और वो क्या करता है, प्रोडक्ट्स को बाय कर लेता है। बट अगर हम एक्चुअल में अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके देखते हैं तो उस कंज्यूमर को उतना बेनिफिट नहीं होता है जितना कंज्यूमर सोचता है उस टाइम पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऐसे करते हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को फॉलो करते हैं। जैसे ये पर्पल ऐप है, यहाँ पर भी बाय वन गेट वन ऑफर्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर को ऐसे फील करवाया जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर हम अच्छे से उसकी कैलकुलेशन करके देखें तो कंज्यूमर को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा होता है जितना वो सोचता है, या फिर जो प्राइजेस हैं उनको 99.99 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर ऐसे बाय वन गेट वन ऑफर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या किया जाता है, जो कंपनीज होती हैं अपने जो मेन प्रोडक्ट होता है उनका, उसके प्राइस को लो सेट करती हैं, और जो उनके एडिशनल ऑप्शनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं उनके लिए हाई प्राइस सेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दो चीज़ें हैं जो मुझे एक साथ ही लेनी पड़ेंगी, मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, तो उनके लिए कंपनी क्या करती है, जो उनका मेन प्रोडक्ट है उसके लिए प्राइस को लो चार्ज कर लेती है, और जो ऑप्शनल प्रोडक्ट होता है उसके लिए हाई प्राइस चार्ज करती है। इसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये कंपनीज क्या करती हैं, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी को फॉलो करती हैं। जैसे इंडिगो एयरलाइंस, ये इनके जो एयर फेयर्स हैं, मतलब कि जो टिकट्स के प्राइजेज़ हैं
वो बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में तो कम होते हैं, पर इनकी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं उनके प्राइजेज़ ये बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी जो टिकट का प्राइस है वो तो कम होता है बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, बट जैसे जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को विंडो सीट चाहिए या किसी का लगेज जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इट मीन्स ये कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शनल प्राइसिंग पॉलिसी को यूज़ करते हैं। और द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ सोनी के कैमराज। सोनी के कैमराज जो हैं वो बाकी कैमरा कंपनीज़ के कंपैरिजन में थोड़े से लोअर प्राइजेस पे मिल जाते हैं, बट सोनी क्या करते हैं, वो उसके प्रोडक्ट के जो ऑप्शनल प्रोडक्ट्स हैं या ऑप्शनल सर्विसेज हैं, जैसे कैमरा के साथ अगर कोई लेंस है तो लेंस के लिए हाई प्राइस चार्ज कर लेते हैं और कैमरा के लिए बाकियों के कंपैरिजन में कम चार्ज करते हैं, विच मीन्स दे आर यूजिंग द ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। द नेक्स्ट वन इज़ जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो उसके जियोग्राफिकल मतलब उसकी लोकेशन के बेसिस पे सेट किया जाता है। ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर बेचा जाएगा। जहाँ प्रोडक्ट सोल्ड होता है वहाँ की लोकेशन के अकॉर्डिंग ही प्राइस को सेट किया जाता है। मोस्टली ये वाली जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो मल्टीनेशनल कंपनीज अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि उनका बिजनेस जो होता है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसकी लोकेशन के बेसिस पे सेट करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। एक हार्ले डेविडसन बाइक है जो कि यूएस कंपनी है, वो इसको मैन्युफैक्चर करती है और उन्होंने क्या किया है, उसका जो प्राइस है वो यूएस में कितना है, $1699, बट इंडिया में उसका प्राइस कितना है, $2346। मतलब इंडिया में उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो उसकी लोकेशन के बेसिस पे सेट किया गया है, क्योंकि इंडिया में उनको हाई टैरिफ रेट पे करना पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ का जो प्राइस है, इंडिया में जो उस प्रोडक्ट का प्राइस है वो उसके जोग्राफिकल बेसिस मतलब उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, ताकि कंपनी अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सके। इज़ इट, आई होप इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड। द वेरी लास्ट इज़ द प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटजी। प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटजी में क्या होता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हाई सेट किया जाता है, मतलब कंज्यूमर को ऐसा फील करवाया जाता है कि वो बहुत ही लग्जीरियस और प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं, इसलिए उनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें देखा जाता है कि अगर हाई प्राइस है तो हाई क्वालिटी ऑफ़र की जा रही है, मतलब कंपनीज़ क्या करती हैं, लोगों के मन में अपने ब्रांड की एक्सक्लूसिवनेस को रिप्रेजेंट करते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई चार्ज करती हैं, मतलब एक ब्रांड बना लेती हैं कंज्यूमर के माइंड में, ब्रांड का इमेज अच्छे से सेट कर लेती हैं, जिसकी हेल्प से वो हाई प्राइस चार्ज करती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कंपनीज प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं। गुची, लुई विटॉन और स्टारबक्स ये अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले जो है वो अपने प्राइस को हाई चार्ज करती हैं, क्योंकि इन्होंने कंज्यूमर के माइंड में अपने ब्रांड की एक एक्सक्लूसिवनेस को सेट किया हुआ है, और ये कंज्यूमर को ऐसा फील करवाते हैं कि अगर कंज्यूमर इनका प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, और एक ब्रांड इमेज की वजह से इनका जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस के ऊपर भी कस्टमर जो है वो बाय करता है। सो दिस इज़ द ऑल स्ट्रैटेजीज़ ऑफ द प्राइसिंग। तो इन स्ट्रैटेजीज़ की हेल्प से कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने प्राइस को सेट करती हैं। So if you find this video very helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.